हम मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट बनने की राह पे हैं। बहुत जल्दी विश्व गुरु बनकर उभरेंगे और देश के विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। और जो लोग हमने अपनी हार से सबक लिया है, हमने अपनी हार से गलतियों से सबक लिया है और सिर्फ 4 सालों में हमने दोबारा पूरी दुनिया को चकित कर दिया है अपने मिशन को इस्टेब्लिश करके, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करके। तो जो मजाक उड़ा रहे थे उन्हें करारा जवाब मिल चुका है और इंडिया अभी आगे बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स करेगा। मैसेज ये गया है कि भारत ना किसी से कम नहीं है। और भारत में जैसे बोलते हैं कि हाँ भारत के पास रिसोर्सेज कम है, मैं मानती हूँ भारत इतना विकसित देश नहीं है, लेकिन विकसित देश को भी पीछे छोड़ना। बट जब हमारा सक्सेसफुल हुआ तो उसमें हमारी एक बात आई ना सामने कि झंडे पे चांद होना, चांद पर झंडा होना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वही बात है इसके अंदर। My success will not depend on what A or B thinks of me. My success will be what I make of my work. ये पंक्तियाँ होमी जहांगीर भाभा साहब की है। वो होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने ये सपना देखा था कि भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। वो और उनके मित्र डॉक्टर विक्रम साराभाई जब केरल के थुम्बा के समीप में भारत के पहले रॉकेट को लॉन्च होते हुए देख रहे होंगे तो शायद उनके मन में ये कल्पना जागृत हो गई होगी कि आने वाले भविष्य में भारत चांद तक पहुंचेगा, मंगल तक पहुंचेगा, शुक्र तक पहुंचेगा। उस उज्जवल भविष्य की मजबूत बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जब साइकिल के सहारे हम अपने पहले रॉकेट को लेकर लॉन्चिंग साइट तक पहुंचे थे। उज्जवल भविष्य भारत के इन बच्चों में आपको ज़रूर नज़र आएगा, जिनसे मैं ये जानने के लिए पहुंचा हूं कि चंद्रयान 3 पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। शुरू से ही शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ बालक आपका? क्या नाम हुआ आपका? फिजा। क्या कौन सी क्लास में है? 12th। कल इसरो ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन पूरा कर लिया। क्या सुना आपने इसके बारे में और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई दिल से कि इंडिया जो है वो इस मकाम तक पहुंचा। और मतलब बट इंडिया बहुत डेवलप कंट्री नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस जगह जा सके, बट फिर भी उन्होंने ऐसा ट्राई किया। इंडिया बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए। अच्छा, क्या पता है आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ जानकारी जो अगर आप देना चाहें? ये हमने जो मिशन चलाया था चंद्रयान, वो हमने 3 बार ही चलाया था। चंद्रयान 1st और 2nd और 3rd। 2nd वाला हमारा फेल हो गया था और 1st वाला हमारा 2008 में चला था और 2nd वाला 2019 और 3rd वाला 2023। अच्छा, जो लैंडर उतरा है उसका नाम क्या है? विक्रम। किन के नाम पे है ये लैंडर? विक्रम साराभाई। कौन थे विक्रम साराभाई? इसरो के जिन्होंने इसरो एस्टैब्लिश किया था। हाँ, जो इसरो के फाउंडर थे। आप में से कोई बात करना चाहता है? अपना हाथ खड़ा कर ले। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नैना पांडे है। कौन सी क्लास में है? सर 11th। क्या इसरो के मिशन के बारे में आपको पता है, चंद्रयान 3 के बारे में? जी सर, किसको नहीं पता है सर। भारत को बहुत प्राउड फील करवाया है इस मिशन ने। और इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका लागत का खर्चा आया था करीबन 650 करोड़। और इससे पहले भी इंडिया में 2 लूनर मिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं इसरो द्वारा। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था हमने और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। बट कल 23 अगस्त 2023 को हम पहले देश बने हैं जो साउथ पोल पर जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। हम पहले देश बने हैं विश्व में और चौथे देश बने हैं जिसने मून पर लैंडिंग की है। विश्व भर में चौथे देश हैं जिसने मून पर लैंडिंग की है। सबसे पहला देश रशिया था, फिर उसके बाद अमेरिका, देन चाइना एंड वी आर द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून, दैट इज़ इंडिया। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? क्या लगता है कि कई लोगों ने, जब हम पिछली बार अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए थे तो इंडिया का मजाक बनाया था, कई पोस्टर्स भी रिलीज़ हुए थे जो इंडिया का मजाक बनाने के लिए रिलीज़ किए गए थे। अब जब हम मिशन पूरा कर चुके हैं तो क्या मैसेज गया पूरे वर्ल्ड को?
हम मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट बनने की राह पे हैं। बहुत जल्दी विश्व गुरु बनकर उभरेंगे और देश के विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। और जो लोग हमने अपनी हार से सबक लिया है, हमने अपनी हार से गलतियों से सबक लिया है और सिर्फ 4 सालों में हमने दोबारा पूरी दुनिया को चकित कर दिया है अपने मिशन को इस्टेब्लिश करके, सॉफ्ट मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करके। तो जो मजाक उड़ा रहे थे उन्हें करारा जवाब मिल चुका है और इंडिया अभी आगे बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स करेगा। क्या लगता है आपको कि क्या स्पेस मिशंस वगैरह जो हमारे रहे हैं उनकी स्पीड में कोई ग्रोथ हुई है या पहले जैसा था वैसा ही चल रहा है? नहीं सर, ग्रोथ तो हुई है आफ्टर 2014। सर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट 2014 से पहले हमारे वहाँ अराउंड सिर्फ 35 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी। यस सर, ओनली 35 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स। एंड आफ्टर सर 2014 ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और सर अराउंड 350 सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए। तो सर ऑब्वियसली ग्रोथ तो हुई है। यस सर। लेकिन लोग कहते हैं कि बताओ भारत गरीब देश है, तो यहाँ पे इस सब चीज़ों की क्या आवश्यकता? गरीबी से हम उबर रहे हैं, हम डेवलपिंग नेशन है। हम आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों हमें विश्व के वो दुनिया में सबसे पीछे देखना चाहते हैं? हम सबसे ऊपर उभरेंगे और बहुत आवश्यकता है और हमारे साइंटिस्ट बहुत कुछ अचीव करेंगे। क्रेडिट किसको देते हैं इसका? सर क्रेडिट सबसे पहले तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट को जाता है, उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी आफ्टर 2014 आई है इंडिया में, सर उसे भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। लोग यही पूछते हैं ना, उनको क्रेडिट क्यों देना? मेहनत तो साइंटिस्ट ने की थी। सर पीछे का जो भी सपोर्ट है सर, इंडिया में बिफोर 2014 सर जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सबका फील्ड था, उसका जो बजट था सिर्फ 550 करोड़ था। अराउंड 5,500 करोड़। सॉरी सर, अराउंड 5,500 करोड़ था और अब लगभग 12,500 करोड़ है सर। तो कैसे क्रेडिट ना दिया जाए सर? बजट इतना बढ़ाया है तो वो मोदी गवर्नमेंट ने ही तो बढ़ाया है सर, बीजेपी ने ही तो बढ़ाया है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे थे हम, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, ISRO के जो चीफ थे, वो मंदिर गए थे दर्शन करने। तो लोगों ने बताया कि देखो वैज्ञानिक होकर अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। और पाकिस्तान ने जब 2019 में हमारा मिशन फेल हुआ था तो हमें खूब ताने दिए थे, बोला गरीब देश हो, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करो। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या वैज्ञानिकों को मंदिर जाना चाहिए था? सर वो तो उनकी पर्सनल आस्था है, उसके लिए भारत का संविधान सबको हक देता है। जो अपनी आस्था पे मानता है वो जाके पूजा पाठ करे, कुछ भी करे। और सर इंडिया का कल्चर हमेशा से हम बहुत धार्मिक रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, तो सर इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने ईश्वर से प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना सफल भी हुई, मेहनत भी सफल हुई, इसमें मेहनत भी थी, प्रार्थना भी थी सर, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि बताइए वैज्ञानिक होकर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। पाखंड क्या है सर? इसमें तो ये उनकी आस्था है, इसमें कोई पाखंड नहीं है सर। ठीक है, क्या नाम हो आपका? सर नितेश कुमार। कौन सी क्लास में? सर 12th। बताइए क्या सोचते हैं इसरो मिशन के बारे में, इसरो के इस मिशन के बारे में? सर बेसिकली जो इसरो मिशन था ना, तो उसमें पहले जो ना इसरो को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। बट जब धीरे धीरे टाइम आता चला तो आज के डेट में क्या ना, इसरो को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और उसका सपोर्ट भी तो हमारे देश भी तो कर रही है। अगर आप अभी रिसेंट में देखो, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है, उसमें सब लोगों ने सपोर्ट करा है। और पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, जब स्कूल में टीचर ने जब वीडियो दिखाया था तो उसमें कितने सारे हिंदू मुस्लिम, तो उन्होंने ये थोड़ी देखा कि भाई ये जो इसरो है हम मुस्लिम वाले तो उसको सपोर्ट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सपोर्ट में ना सब बंदे थे, मतलब हर एक देश का बंदा जो नागरिक है वो सब खुश था इस चीज़ से कि हमारा प्राउड की बात है, हमारा इंडिया का जो तीसरा जो मिशन उसने चालू करा तो वो सक्सेसफुल आगे गया है। जब दूसरा हमारा जो डिस्ट्रॉय हो गया था उसके ऊपर बहुत सारे देशों ने बहुत कमेंट करे थे, बट जब तीसरा जब हमारा सक्सेसफुल हुआ तो उसमें हमारी एक बात आई ना सामने कि झंडे पे चांद होना और चांद पर झंडा होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वही बात है इसके अंदर। अच्छा, एक बात और बताओ, अभी आपको याद होगा जब अपना चंद्रयान के लिए चंद्रयान लॉन्च होने वाला था, उससे पहले बहुत उसके जो इसरो के चीफ थे और प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग थे वो मंदिर गए थे, तो लोगों ने मजाक बनाया था उसका। इसके बारे में बच्चे लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? मंदिर जाना चाहिए विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या नहीं जाना चाहिए? सर देखो, मैं अपना बेसिकली अपना ओपिनियन बताऊँ ना,
अगर मंदिर की बात है, जो अगर हमारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं अगर बंदे जितने भी हैं, तो हमारे में ना क्या है ना, हम किसी भी काम को करने से पहले ना हम मंदिर में जाते हैं, अपनी आस्था दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारा काम सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए कि हम मंदिर के अंदर जाते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे देखोगे ना जिसको सक्सेसफुल करने के लिए पहले वो मंदिर में जाते हैं। रिसेंट में अगर मैं बात अभी चंद्रयान 3 का बात करें तो वो बात सही है, उनका अपना अपना ओपिनियन होता है, उनके अपने बातें होती है कि भाई हम मंदिर में जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, उनकी अपनी विचार है, अपना विश्वास है। कुछ लोग उसे पाखंड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, इस पे क्या कहो? उनका वो अपना ओपिनियन है, वो अपनी बातें रखते हैं, पर जो जिस बंदा जिस साइड से बिलोंग करता है वो अपनी बातें रखता है सर। इसलिए जो हमारे देश का कल्चर है उसको अपनाते लोग, उनके देश का कल्चर अलग है तो क्यों अपनाएंगे हमारे देश। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिए। हमने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और 23 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया, बड़ी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये परिवर्तन कैसे नज़र आ रहा है आप लोगों को? सर देखो, मैं इस पर बात करूँ ना, बेसिकली जो हमारी सरकार है वो है ना इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, क्योंकि उसे पता है इस चीज़ में वो चीज़ है देश का नाम उठेगा इससे। और वही पहले चीज़ था, कांग्रेस में एक बार करा 2008 में, फिर उसके बाद सीधे 2019 में आया, कब? जब हमारी बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी सरकार है वो प्रेफरेंस दे रही है इसरो को, ये नहीं कि उसे बैक में रख रही है, उसको प्रेफरेंस दे रही है। उसे भी पता है कि भाई अगर हमारा जब सैटेलाइट चांद पे जा रहा है तो हमारे देश का भी तो नाम हो रहा है। रिसेंट में देख लो साउथ पोल पे गया है पहला एक देश हमारा भारत है, तो क्या प्रेफरेंस दिया है ना इस चीज़ को लेके। तो सरकार गलत थोड़ी कर रही है, उनको भी तो चाहिए कि भाई हमारे देश का नाम उठे, वो बात रखती है चीज़। क्या नाम बताया था आपने? सर नीतीश कुमार। बीच में एक बार हम मंगल पे भी गए थे, बस ये चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2013 था शायद ये, जब 2013 में मंगलयान लॉन्च किया गया था, मंगलयान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जहाँ तक ऑपरेशन मॉम 2013 ही था या मैं गलत हूँ? 13 ही था। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोले आप। क्या नाम है आपका? सर सोनाली। क्या जानती हैं आप इस मिशन के बारे में? सर जो चंद्रयान 3 है वो स्पेस क्राफ्ट है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। इसरो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली लैंड करवाया है। चंद्रयान 2 फेल हो गया था हमारा, बट 14 जुलाई 2023 को जब लॉन्च किया गया तो वो अर्थ के बाहर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व हुआ। इसलिए हुआ था क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ लगाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिससे कि वो आराम से मून की तरफ मूव कर पाए और डिस्ट्रॉय ना हो जाए बेसिकली। देन फिर वो मून की तरफ जाता है, वहाँ पे उसका सर्कुलर ऑर्बिट पकड़ता है, जिससे कि वो अगर डायरेक्ट लैंडिंग करेगा तो वो वहाँ पे जाके टूट जाएगा, तो हमारा जो मोटिव है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जाके जो हमारे जो चंद्रयान 3 है उसके अंदर 2 मेजर पार्ट्स थे, दैट वाज प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर। जो लैंडर था वो जो है वो उसने लैंड किया था मून के सरफेस पे, बट जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो एक्चुअली अभी भी उधर ही ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है। और जो लैंडर है उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर भी एक सब पार्ट था विच वाज रोवर। तो जो रोवर है वो वहाँ पे जाएगा मून के सरफेस पे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा जो भी हमारे को किस चीज़ से बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड देन वो जो रोवर है वो जो सिग्नल्स है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा, देन वो अर्थ पे भेजेगा इसरो में साइंटिस्ट को। तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, ईच ऑफ अस। एंड जो लोग बोल रहे थे कि हमसे नहीं हो पाया, तो हम लोग फर्स्ट कंट्री अभी जिन्होंने लैंडिंग करवाई है मून पे, एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया। एक चीज़ और बताइए, ये भविष्य में किस तरीके के स्कोप्स को खोलेगा स्टूडेंट्स की दृष्टि से? सर स्टूडेंट्स इस बार देखा जाए तो सर्कुलर आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे स्कूल्स में जो है लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाया जाए बच्चों को। जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें तो उसी टाइम दिखा दिया गया था, और मॉर्निंग शिफ्ट में भी काफ़ी स्कूल्स में दिखाया गया। तो इससे जो है बच्चों में अवेयरनेस फैलेगी। एंड आई जस्ट ऑब्जर्व कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो भी खुश थे, जिनको नहीं है उनके अंदर थोड़ा तो इंटरेस्ट जागा है कहीं ना कहीं। और आई रियली फील कि बच्चों थोड़ा तो सोचेंगे इस फील्ड के बारे में, क्योंकि बच्चे जनरली नहीं सोचते हैं। वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर कैद होके रह गया है गैस बच्चे। तो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट, बच्चे ज़्यादा मोटिवेशन फील करेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो आपको उन साइंटिस्टों के नाम पता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया है? सर मुझे जो चीफ है जिन्होंने लीड किया था उनका नाम पता है, दैट वाज एस सोमनाथ। तो उनका नाम मुझे पता है कि उन्होंने लीड किया था इस मिशन को, उनकी वजह से भी सक्सेसफुल हो पाया। उनका जो मेन मोटिव था वो उनका था, आइडिया उनका था। हाँ जी। और पीछे आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही, एक दिन पहले शायद, लूना फेल हुआ था। रशिया का जो सेम विज़न का पूरा प्रोजेक्ट था। तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है जब इंडिया इस प्रोजेक्ट पे सक्सेस प्राप्त करता है?
सर बहुत बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली। जो रशिया है उन्होंने ट्राई किया था कि वो कम से कम टाइम में भेज पाए, तो उन्होंने जो जो फिज़िक्स है उसी को फॉलो नहीं किया, लॉज नहीं फॉलो करे ऑब्वियसली, तो वो फेल हो गए। और इंडिया ने फॉलो करा और काफ़ी कम बजट में फॉलो करा, 615 करोड़ लगे हैं बस, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से भी काम हो जाता है। एटलीस्ट सक्सेस तो मिली ना हम लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको पता है इंडिया को पहले कुछ बड़ी कंट्रीज थी, रशिया और यूएस, उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की थी। अब भारत मून पर अपने दम पर पहुंच गया है, तो ये कितनी बड़ी जीत है हमारी? सर काफ़ी बड़ी जीत है, हम सबको ये बता पाया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर देश है, वही कुछ कर पाएंगे। ऑब्वियसली भारत को बोलते हैं सब लोग कि गरीब देश है, बट गरीब या अमीर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी ज़रूरी है। और कौन बात करना चाहता है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका बच्चे? अंशु। बताइए क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस सफलता के बारे में? सर ये चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को 2:43 पे लॉन्च हुआ था, जो कि कल 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे साउथ पोल पे वो हुआ है, सॉफ्ट लैंड हुई है उसकी। और यह इसकी जो स्पीड थी 1.68 मीटर पर सेकेंड थी। और उसके बाद क्या, और इस भारत के लिए इसका प्रॉफिट ये है कि ये टेक्नोलॉजी और साइंस को कुछ ज़्यादा इसके लिए प्रोत्साहन मिला है। लोग कुछ कह रहे हैं बच्चे कि बताओ इस टाइम में इस देश की शिक्षा का स्तर उठाना चाहिए था, गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहोगे आप? सर गरीबी के साथ साथ साइंस के पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर साइंस के बिना फिर कुछ होएगा ही नहीं, देश आगे नहीं जा पाएगा। जब अगर लोग जाएंगे तो देश का भी तो जाना ज़रूरी है ना आगे। बहुत शुक्रिया। और कोई बच्चा बात करना चाहे हमसे? हाँ, आगे कुछ बच्चे हैं, चलिए चलिए पीछे चलिए आराम से। हाँ, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, क्या कहना चाहती हैं आप इस सफलता के बारे में? जो इस बार जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वो मतलब हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जो 2019 में जो क्रैश हुआ था उसकी जो 2 किलोमीटर पहले स्पीड उसकी बहुत तेज़ हो गई थी, इस चक्कर में वो क्रैश हो गया था, तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस बार जो हमारे देश है वो बहुत गर्व कर रहा है। और हमारे पीएम ने भी विदेश में थे, जो शिखर सम्मेलन में थे, तो उन्होंने भी कॉल पर उन्होंने साइंटिस्ट को बहुत थैंक यू बोला है, उन्होंने उनके लिए बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने उनके लिए बहुत बोला है। पीएम तो फुटेज खा रहे थे ना, बताओ काम वैज्ञानिकों का, उनकी क्या आवश्यकता थी? मतलब साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने इतनी मेहनत की तो उनका तो बोलना बनता ही है। अच्छा लगा आपको प्राइम मिनिस्टर ने वैज्ञानिकों से बात की तो? हाँ, अच्छा तो लगा, क्योंकि वो विदेश में है, तो विदेश में वहाँ पे भी हमारी चीज़ें ये पहुँची क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि 1992 के टाइम पर रशिया ने मतलब उसके आसपास में रशिया ने हमारे लिए बोला था कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, गरीब है, ये है, वो है। और वही आज वो देख रहा है कि इंडिया चांद पर है और सबसे पहला देश है, कहने के लिए 4th नंबर पे है, पर साउथ पोल पर जाने वाला सबसे पहला देश है इंडिया।